करता फरियाद यतीमों की। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्यों यतीम कर दिया? हे दानिया। बोबो, आई निको, तू यहाँ बैठी है मेरी बच्ची। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। क्या बताऊं तुझे निको मेरी बच्ची। मेरी लौंडिया तो पैरों से रोए चली जा रही है, तकिए भिगोए चली जा रही है। बाप नहीं है ना उसका, यतीम है। इसीलिए जिसका जो जी में आता है उसे कहता हुआ चला जाता है। ऐसा मत सोचा करें फूफो, ये आप लोगों का अपना घर है। ये तो तू कह रही है ना, मगर यहाँ लोगों को ये लगता है जैसे न मुन्नी फुप्पो की कोई इज्जत है, न उनकी औलाद की। अगर ऐसा होता तो ये ना होता जो हो रहा है। कोई इस तरह दिल दुखा के ना गुजर जाता। ऐसी बातें मत किया करें। आप लोगों की उतनी इज्जत है जितनी मेरी इस घर में इज्जत है। नहीं 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 मेरी निगो, नहीं। जैसी तेरी इज्जत है इस घर में वैसी किसी की है ही नहीं। और अगर ऐसा होता तो इस तरह छोटी बहू ये रवैया इख्तियार न करती दानिया से। आपकी इज्जत करवाना मेरा फर्ज है। मैं देखती हूँ कौन नहीं करता आपकी इज्जत। अभी करती हूँ बात जाहिर से। तेरे लिए ना दिल के अंदर अथाह गहराइयों से मेरी दुआ निकलती है। अल्लाह, मेरी निग्गो के हाथ पीले करे, इसकी जायज मुरादों को पूरा फरमा मेरे रब। ऐसा ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा, कितने प्यारे दिल की है। खफा हो मुझसे? नहीं। फिर मूड क्यों खराब है? तुमने ठीक नहीं किया तानिया के साथ।
तुम्हें पता है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे आप लोगों के सामने। तुम दानिया की साइड ले रहे हो? यार मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुमने जो किया वो मुझे ठीक नहीं लगा। तुम जानती हो ना ज़ाहिरा, वो लड़की मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जबरदस्ती जूस पिला रही थी, मुझे पता नहीं क्या मिला के लाई थी। तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी नेगेटिव बात क्यों कर रही हो? क्या सोच रही हो तुम? माना कि वो थोड़ी पागल सी है, लेकिन कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। तो इतनी जल्दी तुम्हारा सोचने का जाविया भी बदल, बल्कि उन लोगों ने अपने अल्फाज तक तुम्हारे दिमाग में फीड कर दिए। ऐसा क्या जादू किया दानिया ने तुम पे? किन बातों को लेकर बैठ गई? क्या कुछ सोचती रही? सो जाओ। कितने साल गुजार दिए ज़ारा ने काशान के साथ, अज़ियतों में। बदले में क्या मिला उसे सिवाय बेवफाई के? मेरी मानो या ना मानो नदीम, ये सब निगत का बिछाया हुआ जाल है। अरे इतनी फर्माबरदार बीवी के होते हुए काशियान जैसा मर्द बाहर किसी से मोहब्बत करेगा? ठीक कहा, लेकिन ज़ारा को देखकर नहीं लगता कि वो काशान के बगैर रह सकती है। हमें दिखाने के लिए चाहे वो जितनी मजबूत बन जाए, ऐसा है नहीं। ना ही वो काशान को किसी दूसरी औरत के साथ तकसीम करने पर राजी है। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। ठीक कह रहे हो नदीम, हमारी मशरिकी औरत निकाह के दो बोल पढ़ ले, चाहे उसका सर काट या उसके इज्जत नफ्स को रेज़ा रज़ा कर दे, लेकिन उसके लिए वही उसका मजाजी खुदा होता है। बस बदले में तो वो इतना ही चाहती है ना कि उनका शौहर सिर्फ उनका होकर रहे, किसी और का रहे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सारा की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए मुझसे जो कुछ होगा मैं करूंगा। आप फिक्र ना करें, मत परेशान। इंशाल्लाह। काशान नाश्ते की टेबल पे नहीं आया। आई वो नौशमी आ गए माशाल्लाह से। आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आपा, नाश्ते की टेबल पे नहीं आ सका, आँख खुलने में देर हो गई। सुबह वक्त पर आंख खुले उसके लिए रात को वक्त पर सोना पड़ता है। रात देर तक कहाँ थे? आपा वो मैं काम से गया था। जानती हूँ क्या काम।
से कह देना कि इस जुमे मगरिब के बाद निकाह रख लो। और ये निकाह से पहले मिलना बंद करो। जी आपा ठीक है, मैं जी जी जी। और सुनो, फुप्पो को और दानिया को शॉपिंग करवा देना, निकाह पर पहनने होंगे ना उन्होंने कपड़े। आपा मैं बहुत खुशी से ले जाता, लेकिन ऑफिस में थोड़ा काम है, तो आप ले जाएंगी दोनों? नहीं काशान, मुझे शॉपिंग की समझ नहीं आती, तुम करवा दो ना। नहीं मेरे बच्चों, परेशान क्यों हो रही हो निग्गो? मैं हूं ना, दानिया के साथ जाके ले आऊंगी सारी शॉपिंग करके, और अगर दुल्हन बेगम के लिए भी कोई चीज लानी हो वो भी ले आएंगे। अच्छा पप्पो, फिर ऐसा करते हैं, मैं ऑफिस जाने से पहले आपको एटीएम से पैसे ला के दे दूंगा। हाँ ये जरूर कर। चलें, ठीक है, मैं ला दूँ। तू क्यों फिक्र कर रही है, मैं हूं ना। बहुत शुक्रिया फुप्पो, बड़ा हौसला बढ़ जाता है मेरा आपके यहाँ होने से। आई मैं सच के जाऊं, मेरा प्यारा बनेड़ा, लाला बनेड़ा, झगड़ा करके ले चला। पहले कुछ हुआ है ना, कुछ भूल जाओ। आपकी बातों से तो लग रहा है कि आपको औलाद चाहिए नहीं है। मुझे औलाद नहीं चाहिए या तुम औलाद नहीं दे सकती? 2 साल से तुम्हारे साथ डॉक्टरों के पास जा जाके अपने जूते घिस रहा हूं, उम्मीद के साथ कि एक वजह मिल जाए मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखने की। लेकिन इस रिश्ते की तरफ मेरी उम्मीदें भी कमजोर होती जा रही हैं। सच बताऊं तो तुमसे औलाद की चाहत भी नहीं रही। ज़ारा, श्याम से बात हुई? वो आ रही? ज़ारा? जी भाई, कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, श्याम का पूछ रहा था। सेहान से हाँ जी बात हुई थी मेरी, आ जाएगी वो इंशाल्लाह, अगर आपा ने इजाज़त दे दी तो। चलो भाई, दैट्स गुड। इसका मतलब है आज तो घर पर दावत होगी, और आज खाना ज़ारा बनाएगी, आप रेस्ट करेंगे। वैसे मैंने एक बात नोट की है, ज़ारा आपसे अच्छा खाना बनाने लगी है। क्यों डैड? यार मुझे अपनी जान बहुत अजीज है, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप मुझसे बहुत डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं, हर शरीफ आदमी अपनी बेगम से डरता है। क्यों भाई नदीम? बिल्कुल सही कहा। बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना ये दिल क्या करे, बताना। समझ में नहीं आता, ये जो निग्गो है इसकी तबीयत कुछ धूप छांव की सी हो गई है। पल में तोला, पल में माशा, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ अम्मा, क्या है तो तुम सही रही हो। कल तक तो आपा काशान भाई के निकाह की तैयारियां कर रही, और अब उन्हें इंतजार का कह दिया। और ये सिहाम को इस आसानी से अपने मैके जाने की इजाजत दे दी। भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या काला है दाल में? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई। हम अड़ के बैठ गई थी घर में, एक पल भी जाहिर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा है गई तो अब वो कौन सा हमेशा के लिए गई है? अरे आज गई है, कल फिर आन टपकेगी।
अगर वो इसी तरह एक एक दो दो दिन के लिए जाती रही ना अम्मा, तो तुम देखना यही उसके इस घर से हमेशा के लिए जाने का सबब बन जाएगा। बस दुआ करो कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। देखो तुम किस तरह से इस घर के दरवाजे उस पर बंद करवाती हो। पता नहीं क्या ऑल फॉल कहती रहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। उठा ना, फोन किसका है? किसी का नहीं, बस वो दोस्त का है। पता है मुझे तेरी सारी दोस्तों का। बस कर दे अब ये सब कुछ। याद रखना कभी दो कश्तियों के सवार किनारे पे नहीं पहुंचते। बस बस अम्मा, ज्यादा लेक्चर नहीं दो, सब पता है मुझे। और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। हाँ जरूर बनाओ, सबके लिए बनाइयो खाना। माँ का कोई ख्याल मत रखना, माँ की कोई खिदमत नहीं, गैरों के लिए लुटी जा रही है। वैसे ये निग्गो प्लानिंग क्या कर रही है? अच्छा सुनो, मुझे कॉल कर लेना, मैं कल ऑफिस से वापसी में तो निकल। तुम नहीं आओगे? यार अभी मेरा नदीम भाई से मिलना शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन जाहिर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज। चलो ठीक है। और सुनो, अपना ख्याल रखना। आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जाहिर उनको ऑफिस से थोड़ी देर हो रही थी ना, तो चले गए, शाम में आएंगे। भाई कहाँ पे? भाई अंदर है, चलाओ चले। अरे सिहाम तुम? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा चलिए ना, अंदर चलते हैं, अंदर चल के बातें करते हैं। आओ। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही, बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें। इतनी मसरूफ होती हूँ, इतने सारे काम होते हैं, अब ये तुम लोग के रोज रोज के तमाशों के लिए अपने काम छोड़कर बैठ जाऊं? फिरा को बोलो थोड़ा वक्त दे, सब्र करो, हो जाएगा निकाह। भाई आप निगत आपा को जानते हैं, जिन्हें असाब कर देंगी वो आपका। वो तो अपने आसपास रहने वाले लोगों को सुकून से नहीं रहने देती, और आप उनसे शादी करना चाहते हैं। मेरी वजह से कर रहे हैं ना आप ये सब कुछ, कि मेरी शादीशुदा जिंदगी ठीक हो सके। भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने ये सोचा है कि इस सब को करने के बाद आपकी अपनी शादीशुदा जिंदगी पे क्या फर्क आएगा? बस मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा। ये फैसला मैंने इस घर की बेहतरी और तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। और रह गई मेरी जिंदगी, तो मैं जानता हूँ कि मैं अपने किए गए फैसलों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। अच्छा, और आपा क्या वो मान जाएंगी? वो मान चुकी है।
तो ये फैसला तुमने सोच समझ कर किया है? क्या अभी बीच में छोड़कर चले जाओगे? मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता। तुम भी भूल जाओ। क्यों? शर्म आती है माजी को दोहराने से? मैं कैसे भूल जाऊं जो कुछ मैंने सहा है? इतने साल तुम्हारा इंतजार किया, वो अज़ियत, और जब तुम ठुकरा कर चले गए उसके बाद की जिल्लत और रुसवाई, वो सब कैसे भूल जाऊं? उसी का अजाला करने तो आया हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं भूल जाओ। नहीं नथी, कुछ गुनाहों के अजाले नहीं होते, और जिसे तुम अजाला कह रहे हो दरअसल वो कुर्बानी है जो तुम अपनी चहेती बहन के लिए दे रहे हो। तो क्या चाहती हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम ये अजाले वाली अदाकारी छोड़ दो, और जो हकीकत है वो ही मेरे सामने रहने दो। तुम्हारे लिए कुर्बानी होगी, मेरे लिए सिर्फ समझौता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए अपने घर वालों को मेरे घर भेजो, शादी की बात चलाएं। जिस दिन हमारी शादी होगी ज़ारा भी अपने घर वापस आ जाएगी। और काशान की दूसरी शादी का मामला? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जानती हूं उसे कैसे हैंडल करना है। तुम बताओ, तुम्हारी बीवी ने इतनी आसानी से तुम्हें इजाजत दे दी निकाह की, या फिर निकाह के बाद बताओगे? Don't worry about that. वो मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। भाई लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई दिल पर बोझ लिए बगैर जिंदा रहे तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। मेरा यकीन तो करो, कुछ गलत नहीं होने दो। मामा और बाबा से भी मैं खुद बात करूंगा।
अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आज इतने जल्दी आ गए घर वापस? खैरियत? आपा सुबह आपको बताया तो था कि हमें जाना है हिरा के घर डिनर पे, तो तैयार हो जाएं आप। हाँ, मगर मैंने आज सुबह ही तुम्हें मना किया था कि मसरूफियत है मेरी। हिरा से कह दो कि ये शादी नहीं हो सकती, मना कर दो उसे। ऐसे क्यों कह रही हैं आपा? ठीक कह रही हूं मैंने तो उसे देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। वो तो तुम्हारी खुशी के आगे खामोश रही, और अब जायचे में भी यही आया है। आपा क्या बातें कर रही हैं? और जायचा देखना था तो पहले देखना चाहिए था, और अब तो सारे निकाह के इंतजामात हो चुके हैं, और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वहम ना पालें। तैयार हो जाएं, चलना है। क्या मतलब तुम्हारा वहम ना पालो? एक औरत जिसके पहले शौहर ने उसे तलाक दे दी, एक बच्चे की माँ है, अकेली रहती है, ना खानदान का पता, ना हस्ब नस्ब पता। इससे बेहतर तो ज़ारा थी, कम से कम उसके खानदान का तो पता है ना हमें। मैं ऐसी किसी लड़की को अपने घर में नहीं आने दूंगी जिसकी वजह से मेरी खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आए। कुछ भी करो, बहाना करो, मना कर दो उसे, कह दो कि जायचे में नहीं आया। आपा हिरा एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूं उसे, और आई एम सॉरी। मैं उसे झूठ नहीं बोलूंगा जाके। और शादी मैं हिरा से ही करूंगा, फैसला कर चुका हूं। तुम कब से करने लगे घर के फैसले? क्यों आपा? जिंदगी पे और खुशियों पे मेरा कोई हक नहीं है? मैं नहीं जिंदगी जी सकता? आपा पहली दफा जिंदगी जी रहा हूं मैं, जीने दे मुझे। मोहब्बत करता हूं हिरा से, और जाहिर को भी तो इजाजत दी थी ना आपने, उसको तो मना नहीं किया। बस मैं आगे कुछ और नहीं सुनना चाहती, मैं फैसला कर चुकी हूँ। हिरा इस घर में नहीं आएगी, और इस टॉपिक पर हम आइंदा बात नहीं करेंगे। खुद को क्यों इल्ज़ाम दे रही हूँ? इस सब में भला आपका क्या कसूर है? आप तो अलहदगी का फैसला कर चुकी थी ना। अब अगर नदीम भाई ये चाहते हैं तो इसमें आपकी क्या गलती है? क्यों ना दूं मैं खुद को इल्ज़ाम? तुम्हें लगता है नॉर्मल हालात में नदीम भाई ये फैसला लेते? कभी ना लेते। मैं जानती हूँ वो सिर्फ मेरा घर बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं सिहाम, जबकि फ़ायदा कोई नहीं होगा। निगत आपा की फितरत फिर भी नहीं बदलेगी, बल्कि हालात और ख़राब हो जाएंगे। मैं जानती हूँ आप, लेकिन आपको नदीम भाई का भी पता है। देखिए अब तो बाबा और अम्मी ने भी उनके फैसले को कबूल कर दिया, और आप ही अभी तो नदीम भाई ने फैसला किया है ना। ये जाहिर और काशान भाई इस फैसले को किस नज़र से लेंगे हमें नहीं पता। आप अभी से हल्कान हो रही हैं, साथ में मुझे भी परेशान कर रही हैं। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। जाहिर नहीं आया तुम्हें लेने अभी तक? मैं आज नहीं कल जाऊंगी, साहिर को बोल दिया था। तुम पागल तो नहीं हो सिहाम? मेरा मतलब है क्यों मेरे वाली गलतियां कर रही हो? कॉल करो जाहिर को कि तुम्हें आके लेके जाए। कहती हो तो मैं नदीम भाई से कह देती हूँ तुम्हें ड्रॉप कराएं। ऐसा क्या हो गया आपकी? पता नहीं, अजीब सा डर बैठ गया है दिल में। तुम्हें जाहिर को उस घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए।
खासकर तब जब दानिया जैसे लोग उसके इर्द गिर्द मौजूद हों। एक औरत जिसके पहले शौहर ने उसे तलाक दे दी, एक बच्चे की माँ है, अकेली रहती है, न खानदान का पता, न हस्ब नस्ब पता। इससे बेहतर तो ज़ारा थी, कम से कम उसके खानदान का तो पता है ना हमें। मैं ऐसी किसी लड़की को अपने घर में नहीं आने दूंगी जिसकी वजह से मेरी खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आए। हिरा से कह दो कि ये शादी नहीं हो सकती, मना कर दो उसे। काशान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें सुबह से कॉल्स कर रही हूँ। कब पहुँचोगे तुम? ऑफिस फोन किया तो पता चला कि तुम ऑफिस से छुट्टी लेके चले गए हो। क्या बात है? वो मेरा एक्चुअली आज मेरी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए घर आ गया मैं, और इसी वजह से आज हम तुम्हारी तरफ भी नहीं आ सकेंगे। तबीयत खराब थी? क्या हुआ तुम्हें? तुमने मेडिसिन ली है? हाँ हाँ, मेडिसिन खाई है, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। मेरा कल हमारा मिलना ज़रूरी है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो। आखिर ले आई ना तुम्हें घुटनों पर नदीम, जिसके लिए मुझे तुमने ठुकराया था। आज उसी के होते हुए मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हो। ये तो सिर्फ आगाज है। एक एक करके तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे अपनों को ना निकाला तो मेरा नाम भी निकत नहीं। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई होगा तो सिर्फ मैं और कोई नहीं। हाय मेरी बच्ची। अरे फुफू, आप अभी तक सोई नहीं? बस क्या बताऊं, नींद आ नहीं रही थी। मैंने सोचा अपनी बच्ची से जाके दो बातें ही कर लूं, और वो काशान के रिश्ते की बात तो पूछी ही नहीं मैंने।
खुदा के वास्ते फूफो, ये कोई वक्त है बात करने का? सुबह आइएगा, बात करेंगे। जाइए, जाकर सो जाइए। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम भी थक गई होगी बेचारी, तुम भी कुल्ली करके सो जाना। अच्छा, आयतल कुर्सी पढ़ के। गुड मैं नाइट भी फूफो। हाँ हाँ हाँ, शब्बा खैर।